Good morning students, welcome in math classes. Today we will discuss about exponent in power. Now your topics are express small numbers in standard form. किसी भी एक जो एक्सपोनेंट दिया मतलब एक कोई नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है, और इसके साथ ही एक्सरसाइज 12.2 भी बनाना है हम लोग को। तो इसमें देखना है कि किसी नंबर को जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है वो किस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो अगर ये कोई नंबर दिया हुआ है, दो टाइप्स है, 00008 और दूसरा नंबर है 00.000812। इस तरीके से कोई नंबर दिया हुआ है, ये यूजुअली नंबर है, कहीं भी आपको आ सकता है इस तरह का डेसिमल। अब इसको क्या करना है कि हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सब जो नंबर होता है जो डेसिमल के, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग जानते हैं कि जब इस तरह का कोई नंबर दिया हुआ रहे तो ये जो डेसिमल है इसके जगह पे हम इसको फ्रैक्शन में किस तरीके से लिख सकते हैं, ये पहले जानना चाहिए। तो जब भी 0.0008 लिखा हुआ है, इसको फ्रैक्शन में करेंगे या डेसिमल को हटाना होगा, तो हमको राइट साइड 1 2 3 4 डिजिट है, इसलिए यहाँ पे 1 के साथ 4 0 डिनोमिनेटर में लगाना होता है। अब ये हो गया, ये अगर डेसिमल हट चुका है तो ये 0 का कोई सेंस नहीं होता है। 8/10,000 ये जो नंबर हो गया ये किसका है? इसी को हम एक फ्रैक्शन के रूप में लिखें। अब फ्रैक्शन के रूप में लिखने के बाद इस नंबर को ही अगर हम 8 इंटू, अगर ये जो है एक्सपोनेंट के रूप में इसको लिखा जाए, या फिर 8/10 टू द पावर 1 2 3 4 लिखा जाए, कोई अंतर नहीं है, 10 टू द पावर 4 ये भी लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, अगर ये 10 टू द पावर 4 पॉजिटिव है एक्सपोनेंट, तो 8 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। अगर इसको हम न्यूमरेटर में ले गए तो ये -4 हो जाएगा, एक्सपोनेंट इसका नेगेटिव हो जाता है। तो इस टाइप का जो नंबर है, हम ये क्या किए, इसी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया गया। इसको क्या बोला जाता है? इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है। 8 इंटू 10 टू द पावर -4, किसको हम लिखे? 0.008 को लिखे हैं, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। अब है क्या कि इसमें भी थोड़ा सा, अगर ये दिया हुआ है, देखिएगा, अगर इसके जगह पे आपको 0.00812 दिया हुआ है, तो इसको क्या किया जा सकता है? इसमें हम क्या कर सकते हैं ये देखेंगे। तो इस तरह का जो नंबर होता है उसमें हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर इसको हम फ्रैक्शन के रूप में फिर से लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 6। और उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम, 812, 00 का कोई सेंस नहीं, डेसिमल खत्म हो गया। अब 812 आ गया और 10 टू द पावर 6 हो गया। जो हम लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि जब इस तरह का कोई नंबर हो, 3 डिजिट या इससे ज़्यादा या 2 डिजिट, तो उसका जो सबसे लास्ट है, हम डेसिमल यहाँ तक लाके छोड़ेंगे 1.2। 8 के बाद एक ही डिजिट, डेसिमल के लेफ्ट साइड एक डिजिट होना चाहिए, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। तो इसको हमको यहाँ जो डेसिमल था उसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ शिफ्ट कर दिए तो इसके साथ जितना जीरो लगा उसको हम 10th के पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ शिफ्ट करने के लिए हम क्या किए, 812/10 टू द पावर 6 लिखे। अब ये 6 जो है, अगर हम ऊपर की ओर ले जाते हैं
तो ये हो जाता है 812 इंटू 10⁶। बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए हमको इसका जो डेसिमल है वो कम से कम लेफ्ट साइड में अगर डिजिट है तो एक डिजिट रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जीरो या डेसिमल लाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हो गया, अगर ये ऊपर गया तो ये माइनस में है। अब ये डेसिमल को हमको इस तरफ शिफ्ट करना है, तो अगर हम इसमें कोई भी नंबर्स में अगर हम एक डेसिमल लगाए हैं तो उसके साथ एक 10 का मल्टीपल भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डेसिमल लगाए हैं तो यहाँ 10 हो जाएगा, एक 10 एक डेसिमल, और इस तरह से 10 से मल्टीपल करना पड़ेगा इंटू 10⁻⁻6। यहाँ किए क्या, डेसिमल खुद से अपने मन से लगाए और 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये जो फॉर्म आ गया ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, बस ये आपका 10 एक्स्ट्रा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 10⁻ क्या है 1 है, तो 8.12 इंटू 10⁻1 और 10⁻⁻6 अगर करते हैं तो दोनों को ऐड करेंगे तो -5। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में 8.12 इंटू 10⁻⁻5, इसको हम ये लिख सकते हैं। इस तरीके से एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, कहा जा रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट का 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से कोई नंबर लिखा हुआ है। ये इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। ये यूजुअली फॉर्म में है, यूजुअल फॉर्म में है जिसको हम यूज करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आपको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के इस तरफ एक डिजिट, लेफ्ट साइड में एक डिजिट होना चाहिए, बाकी सबको हम उस तरफ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे कि जितना जीरो या जितना डेसिमल के राइट साइड जितना भी डिजिट है उतना हम डिनोमिनेटर में जीरो लगाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इतना जीरो हम इस पे लगाएंगे। अब ये डिनोमिनेटर तब इससे क्या होगा, डेसिमल समाप्त हो गया, और डेसिमल जब हटेगा तो ये इसका वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगा, आपको सिर्फ 85 इतना लिखेंगे। और इसको क्या लिख सकते हैं, 85/10⁻13। इस पे कितना जीरो है 13, तो इसको पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। पावर के रूप में लिखने के बाद आपको करना क्या है, इसमें एक डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसलिए हमको यहाँ पे यहाँ पे एक डेसिमल का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ खुद से अगर एक डेसिमल दिए हैं तो आप खुद से 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ये बताए हैं हम आपको। और 10⁻13 ये तो पहले से दिया हुआ है। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, बट इसके साथ एक 10 आ गया मल्टीपल में, और ये जो 10 है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 8.5 इंटू 10 जो था, और इस 10⁻⁻13 को अगर हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 10⁻⁻13 हो जाएगा, यहाँ +13 था तो -13 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं 8.5 इंटू, दोनों का बेस क्या है सेम है, दोनों का ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻12। ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। दूसरा है क्वेश्चन नंबर, इसमें जो भी क्वेश्चन है इस तरीके से बन जाएगा, आपको सिर्फ इसी तरीके से बनाते रहना है। नेक्स्ट है आपका एक और, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का ही 3 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ 0 6 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 30। क्या है कि हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसलिए हमेशा क्या है इस पे ध्यान देंगे। अगर 602 है, इसके बाद तो सारा जीरो है, और ये कितना है 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, तो इंटू 10 टू द पावर 13 हम लिख सकते हैं। नहीं, ये जो होगा आपका 10 टू द पावर 13। अब अगर हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे अगर डेसिमल लगाते हैं, क्या कहा जा रहा है कि अगर आप इसमें खुद से अगर डेसिमल हम यूज करेंगे, यहाँ डेसिमल लगाएंगे तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। जब डेसिमल हम यहाँ पे खुद से यूज कर रहे हैं तो इस तरफ जितना भी लेफ्ट राइट साइड में है उसको उतना से मल्टीप्लाई किया 2 बार, 2 टाइम से 10 है, या तो 100 आप लिख सकते हैं, 100 इंटू 10 टू द पावर 13। ये जब डेसिमल लगाए तो ये 100, ये भी मल्टीप्लाई आपको खुद से करना होगा। तो आप ये जो दिया हुआ 6.02 इंटू, ये भी 2 जीरो है, 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 13, और इसको क्या लिख सकते हैं 6.02 इंटू 10 टू द पावर, दोनों का बेस सेम है, ऐड कर लेंगे 15। तो इससे ये मिला कि डेसिमल भी आ गया, इस तरफ एक डिजिट भी है, बाकी इधर जो भी रहे, बट हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक डिजिट 1 डिजिट होना जरूरी है। इस तरह से इसका ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3.02 इंटू 10 टू द पावर -6, और इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जैसे ही आप डेसिमल के इस तरफ देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसको हम ये लिख सकते हैं पहले 3.02 डिवाइड, अगर ये निगेटिव एक्सपोनेंट है तो पॉजिटिव करने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में लिख दिए। अब इसमें क्या करना है कि जब हमको डेसिमल को हटाना है, ये डेसिमल को हटाना है, ये डेसिमल को अगर हटाना है तो हम 302 बाय डेसिमल के इस तरफ जितना है उतना डिनोमिनेटर में हम 0 लगाएंगे इंटू 10 टू द पावर 6, ये लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसको 302 डिवाइड, ये भी 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 6 है, तो 302 बाय 10 टू द पावर 8, ये लिख सकते हैं हम। अगर ये लिख सकते हैं तो इसको अब क्या है यूजुअल फॉर्म में लाने के लिए इसका वास्तविक फॉर्म जो होता है यूजुअल फॉर्म, तो हम इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 302 इंटू 10 टू द पावर, अब फिर से -8 हो जाएगा ये एक्सपोनेंट। और ये माइनस क्या दर्शाता है कि ये एक्सपोनेंट, ये जो है -8 जो है, इधर से आपको लेफ्ट साइड -8 डिजिट के बाद क्या है डेसिमल है, ये इसी को शो करता है। तो आप इसके लिए क्या कीजिएगा, उसको आप लगभग हम काउंट करते हैं इसको 0.12345302। अब इसको आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये जो डेसिमल है वो 8 डिजिट्स राइट से आने के बाद ये डेसिमल को शो करता है। अब ये जो हो गया आपका, ये यूजुअल फॉर्म हो गया 3.02 इंटू 10 टू द पावर 6 का। इसको लिख सकते हैं 0.0000302, ये यूजुअल फॉर्म हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म का। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में। इसमें ही क्वेश्चन नंबर 2 में 5 नंबर देखते हैं, एक और क्वेश्चन इसका बना लेते हैं। 5.8 इंटू 10 टू द पावर 12 लिखा हुआ है, इस तरह से कोई दिया हुआ है, इसको यूजुअल फॉर्म में आपको लिखना है। तो यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होगा, फिर से हम उसी तरीके से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। जैसे ये भी हम लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली, अगर 5.8 है इंटू 10 टू द पावर 12, पॉइंट को हटाए 10 आ गया, इस तरीके से। अब इसको अगर हम लिखते हैं 558 इंटू 10 टू द पावर 12, और ये जो है 10, इसका एक्सपोनेंट 1 पॉजिटिव है, ये न्यूमरेटर में जाकर -1 है। अब 58 इंटू 10 टू द पावर 12
प्लस वन माइनस वन इक्वल टू 11। ये जो आया आपको, इससे ये पता चल रहा है कि ये जो पावर है इसका पावर क्या है, पॉजिटिव है। अगर यहाँ लिखा हुआ रहता है 58 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, तो इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि ये एक्सपोनेंट, इसका जो डेसिमल है वो 11 टाइम्स राइट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये डेसिमल है आपका, ये डेसिमल्स है इसका, निगेटिव अगर एक्सपोनेंट है। बट यहाँ पॉजिटिव एक्सपोनेंट का मतलब क्या है कि ये जो 11 टाइम्स है वो 5 8 0 0 0 0 0 0 0, ये 11 है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये सिर्फ इसमें कहीं भी डेसिमल आपको नहीं है, ये एक यूजुअल फॉर्म हो गया, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। कह रहा 1 माइक्रोन इक्वल टू, 1 माइक्रोन इक्वल टू है 1 बाय 1 2 3 4 5 6, ये दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है मीटर, ये माइक्रोन है और उसको मीटर में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है मीटर के ही रूप में, तो आप, ये तो सिंपल है, आप इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई 10 टू द पावर 6, और ये जब ऊपर जाएगा तो 1 इंटू 1, या तो आप 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये आपका हो गया। सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या 1 रहे या नहीं रहे, या 10 टू द पावर माइनस 6 भी लिख सकते हैं। 1 तो हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिखा रहे हैं। अब हो गया सेकेंड है इसका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इतना दिया हुआ है आपको 16 कूलम, 0.00 16 कूलम्स। ये जो दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ दिया हुआ 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 16, ये इस तरीके से लिखा जाता है। ये आपको दिया हुआ है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कूलम में दिया हुआ है, ये किसी का यूनिट है कूलम्स चार्ज का। जब ये 18 जीरो है और ये 20, तो डेसिमल के इस तरफ क्या है, राइट साइड 20 है डिजिट्स, तो हम इसको 16 बाय 10 टू द पावर 20 ये लिख सकते हैं। अब ये लिखने के बाद हमको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 2 डिजिट आपको दिख रहा है, इसलिए इसमें जब हम डेसिमल लगाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10 टू द पावर 20, और इसको क्या लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 इंटू, अगर इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो -20, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर 1.6 इंटू 10 बेस दोनों का सेम है, ये 1 है, 1 माइनस 20, तो इसलिए क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -19, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या है -19, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए स्टॉक, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, इन ए स्टॉक देयर आर 5 बुक्स each of thickness 20 millimeter and 5 paper sheet each of thickness 0.016 millimeter. What is the total thickness of the stock? Thickness of 5 book, thickness of books equal to 5 into 20 मिलीमीटर, ये दिया हुआ है, ये हो जाएगा 100 मिलीमीटर। दूसरा है थिकनेस
ऑफ क्या दिया हो, पेपर शीट्स इक्वल टू, ये भी 5 है, इंटू 0.016 मिलीमीटर ये दिया हुआ है। तो इसको भी अगर हम लिखते हैं तो मल्टीप्लाई करके 0. ये क्या हो जाएगा 0.080 मिलीमीटर, ये आपका हो गया थिकनेस। दोनों थिकनेस को क्या करेंगे हम, टोटल थिकनेस ऑफ द स्टॉक अगर करते हैं, टोटल थिकनेस ऑफ द स्टॉक इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे 100, दोनों का यूनिट सेम है इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं मिलीमीटर इक्वल टू 180 मिलीमीटर। ये लिख सकते हैं 100 मिलीमीटर, सॉरी 100 मिलीमीटर 0.080 मिलीमीटर ये लिख सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टॉक, तो वो निकल गया आपका 100.080। अब इसमें जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो डेसिमल जो है, हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि डेसिमल जो दिया हुआ है उसको हमको क्या करना है, इस तरफ करना है। तो अगर इस तरफ आए हम तो या तो आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, 0 डेसिमल को अगर हटाकर इस तरीके से लिखते हैं 080, तो डेसिमल के बाद कितना अंक है 1 2 3 ये हो गया मिलीमीटर में। अब इसमें हमको क्या करना है, एक डेसिमल यहाँ पे पुट करना है और इसको ऊपर ले जाना है। तो डेसिमल को अगर हम यहाँ पे लिखे हैं 0.00080 इंटू, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू अगर इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, -3, और ये दोनों ऐड करेंगे तो 1.00080 इंटू 10 टू द पावर -2 ये लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2। ये आपका हो गया आंसर, टोटल थिकनेस ऑफ द स्टॉक्स। बट ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए इतना करना पड़ा, नहीं तो टोटल थिकनेस ऑफ द स्टॉक ये आया था, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ, बाकी इसका जो भी क्वेश्चन है वो बन जाएगा आपसे।